साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार पाल आप सबके सामने उपस्थित हूँ। बेसलाइन आकलन की ऑनलाइन प्रविष्टि के संदर्भ में एक छोटा सा वीडियो लेकर, इससे पहले भी आपने कई वीडियोस में बेसलाइन आकलन की प्रविष्टि के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की होगी। इस वीडियो के माध्यम से भी हम वही जानकारी आपको प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको हार्ड कॉपी में एक निर्धारित प्रपत्र में जो आपके लिए सुविधाजनक हो, बच्चों के बेसलाइन आकलन के जो अंक हैं उसको नोट करके रखने होंगे, जिससे प्रविष्टि के दौरान आपको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। यदि इस प्रकार के प्रपत्र की आवश्यकता आपको होगी तो प्रपत्र के लिए लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन के लिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो प्रविष्टि के लिए आंकड़ों की प्रविष्टि के लिए, अंकों की प्रविष्टि के लिए सबसे पहले हमें cgschool.in में जाकर अपनी आईडी में लॉगिन करना होगा। इसके लिए हम लॉगिन के इस विकल्प पर जाएंगे और अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम आईडी पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करते हैं, यहाँ पर विद्यार्थी, शिक्षक और कई प्रकार के विकल्प आपके सामने आ सकते हैं। तो यहाँ हम शिक्षक के विकल्प का चयन करेंगे। शिक्षक के विकल्प को चयन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये जो 3 लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ यह मीनू के रूप में, हमारा मीनू के रूप में कार्य करता है। यहाँ आपको विकल्प मिलेगा शिक्षक के कार्य। ध्यान रखिए साथियों, शिक्षक के रूप में हम जितने भी कार्य करेंगे वो सभी शिक्षक के कार्य के विकल्प पर जाकर करेंगे। तो शिक्षक के कार्य इस विकल्प पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ये विकल्प दिखाई दे रहा होगा विद्यार्थी। विद्यार्थी के इस विकल्प पर हम क्लिक करेंगे। विद्यार्थी के विकल्प पर जाने पर साथियों हमें कई प्रकार के विकल्प यहाँ पर और दिखाई देंगे। इनमें से हमें बेसलाइन टेस्ट एंट्री का विकल्प चयन करना होगा। तो बेसलाइन टेस्ट एंट्री का विकल्प चयन करके हम इस प्रकार एक नए पेज पर पहुंचेंगे। संबंधित शिक्षक का नाम और विद्यालय का नाम इत्यादि आप इसमें मिला लें, सही है या नहीं है, अर्थात आपका ही विद्यालय है या नहीं है। और नाम वगैरह में जो त्रुटियां होंगी वो, जैसे यहाँ पर आपको त्रुटि दिखाई दे रही है, ये एडमिन लेवल की त्रुटि है, ये विभाग के MIS के द्वारा ही सुधर सकती है। तो यहाँ से हम उस कक्षा का चयन करेंगे जिस कक्षा के विद्यार्थी का हमें अंक की प्रविष्टि हमें करनी होगी। कक्षा का चयन करने के बाद हमें सेक्शन का चयन करना होगा, जो सेक्शन A, B, C या जो भी होना चाहिए होगा आपके यहाँ। इसके बाद हम विषय का चयन करेंगे, जैसे हमने यहाँ हिंदी ले लिया। अब यहाँ से विद्यार्थी खोजें के विकल्प पर जाएंगे। विद्यार्थी खोजें के विकल्प पर जाने के बाद आपके विद्यालय में जितने विद्यार्थी दर्ज होंगे संबंधित कक्षा और सेक्शन में, उन विद्यार्थियों की सूची आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। इसमें से हम उस विद्यार्थी का चयन करेंगे जिसके अंकों की प्रविष्टि हमें करनी है। मान लीजिए कि हमने यहाँ माधुरी कुमारी का चयन किया। इसके बाद यहाँ आपको सेक्शन और प्राप्तांक दिखाई दे रहा होगा। सेक्शन चूंकि पहली कक्षा के लिए एक ही था और उसमें कुल मिलाकर के 5 प्रश्न थे, जिसमें 5वां प्रश्न जो है वो 2 भागों में बटा हुआ था हिंदी के लिए। तो कुल उसमें प्राप्तांक जो भी बच्चों को प्राप्त हुए हैं उसकी प्रविष्टि हम यहाँ पर इस प्रकार कर देंगे। इसमें एक ही सेक्शन था साथियों, इसलिए यहाँ पर दिक्कत आपको दिखाई नहीं देंगी, कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। तो इस प्रकार हम सभी बच्चों का चयन कर लेते हैं और सभी बच्चों के अंकों की प्रविष्टि इसी प्रकार करते जाएंगे। सभी अंकों की प्रविष्टि कर लेने के बाद हम यहाँ सुरक्षित करें के विकल्प पर जाएंगे और इसे सुरक्षित करेंगे। जैसे ही हमारा डाटा सेव हो जाता है तो इस प्रकार आपके सामने एक मैसेज आएगा, सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया। हम इसे ओके के बटन पर क्लिक करके ओके कर लेंगे, अर्थात हमारा डाटा जो है वो सेव हो गया। अब यदि हम देखना चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों के अंक जो हैं वो किस प्रकार के इंद्राज हुए हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ फिर से जाना होगा और शिक्षक के कार्य के विकल्प पर जा करके विद्यार्थी पर जाएंगे और विद्यार्थी आकलन की स्थिति, विद्यार्थियों का विषयवार आकलन, यहाँ इस विकल्प पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से कक्षा का चयन करेंगे, सेक्शन का चयन करेंगे और विद्यार्थी चुने का विकल्प चयनित करेंगे। और इसके बाद खोजें के विकल्प पर जाकर हम देख सकते हैं कि संबंधित विषय में संबंधित विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार कक्षा 1 के विषयों में, अलग अलग विषयों में विद्यार्थियों के अंकों की प्रविष्टि हम यहाँ करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार हम कक्षा 3 और 5, 2 इन कक्षा में जहाँ पर अलग अलग खंड में प्रश्न पत्र दिए गए थे वहाँ पर अंकों की प्रविष्टि किस प्रकार करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ 3 लाइन पर जाएंगे, अर्थात मीनू पर जाएंगे, शिक्षक के कार्य में जाएंगे। शिक्षक के कार्य में जाकर के विद्यार्थी का चयन करेंगे, विद्यार्थी के विकल्प का चयन करेंगे और यहाँ पर बेसलाइन टेस्ट एंट्री के विकल्प पर जाएंगे। अब हम कक्षा, जैसे यहाँ पर यदि हम कक्षा मान लीजिए 5 ले लेते हैं या कक्षा 4 ले लेते हैं,
सेक्शन ए ले लेते हैं, विषय ले लेते हैं हिंदी। अब विद्यार्थी खोजें के विकल्प पर हम क्लिक करेंगे। विद्यार्थी खोजें के विकल्प पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सभी विद्यार्थियों का चयन यदि करना चाहते हैं तो सीधे मीनू में जाकर के सभी विद्यार्थियों का चयन हम कर लेंगे और प्रत्येक विद्यार्थी के अंक की प्रविष्टि यहाँ हम दर्ज करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ विद्यार्थियों के अंकों की प्रविष्टि यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे मैंने अनुराग इस विद्यार्थी के अंकों की प्रविष्टि करने का निर्णय लिया है, तो अनुराग के आप यहाँ पर देखेंगे कि कक्षा पहली में केवल खंड अ ही दिख रहा था, वहाँ पर अलग अलग खंड आपको दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि एक ही खंड में प्रश्न पत्र था। किंतु तीसरी, चौथी, पाँचवीं में आपको और अन्य कक्षा में आपको अलग अलग खंड में प्रश्न पत्र उपलब्ध दिखाई देंगे, तो वहाँ पर प्रत्येक खंड के अंकों की प्रविष्टि अलग अलग की जानी है। जैसे अनुराग को सेक्शन ए अर्थात खंड अ में कितने अंक प्राप्त हुए हैं उस अंक की प्रविष्टि हम यहाँ पर करेंगे। खंड अ में जैसे मान लेते हैं 20 नंबर, 7 नंबर खंड ब में और 8 नंबर खंड स में। इस प्रकार अंकों की प्रविष्टि कर लेने के बाद हम इसे भी सुरक्षित करें के विकल्प पर जाकर के क्लिक करेंगे और अंकों को सुरक्षित कर लेंगे। इस प्रकार हम सभी विद्यार्थियों के प्रत्येक विषय के अंकों की प्रविष्टि, बेसलाइन आकलन के अंकों की प्रविष्टि जो है वो cgschool.in में पूर्ण करेंगे। उम्मीद है कि आपको हम इस वीडियो से काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। वैसे आसान प्रक्रिया है, कोई कठिनाई इसमें नहीं होगी। फिर भी यदि किसी प्रकार की कठिनाई का सामना यदि आपको करना पड़ रहा है तो अंतिम तिथि से पूर्व आप हमें संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और जो प्रपत्र है दस्तावेजीकरण के लिए, उस प्रपत्र को भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।